मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। पहला अपन ने पढ़ लिया व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, दैट इज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। कि जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन पढ़ रहे हैं। देखो ये हमारा अकाउंटिंग का सेकंड मेथड है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर, जिस ईयर आपने अपने फिक्स एसेट को परचेज किया था, तो फिक्स एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या होगी? एंट्री ऑन द डेट व्हेन एसेट इज परचेज। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, फिक्स एसेट अकाउंट और बैंक अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो फिक्स एसेट आपका एसेट है, इट इज रियल अकाउंट। क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में फिक्स एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक क्या है? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पेमेंट चेक से करा है तो मतलब ये पेमेंट अब बैंक करेगा, क्रेडिट द गिवर। तो फिक्स एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एंड ऑफ द ईयर में अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उन सारे फिक्स एसेट्स पे हम एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो उस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एंड ऑफ द ईयर में अपने फिक्स एसेट्स पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक प्रोविजन अकाउंट। ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है आपकी लायबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करेंगे हम उसको? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी जो मेथड पढ़ रहे थे उसमें एंट्री क्या बताई थी? डेप्रिसिएशन टू असेट। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर जो भी डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर, तो सपोज करो सेकेंड ईयर में ना तो किसी फिक्स एसेट को खरीदा ना बेचा, तो एंड ऑफ द ईयर में वापस इसके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जब तक आप अपने फिक्स एसेट को सेल नहीं करोगे, हर साल एंड ऑफ द ईयर में पहले तो डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर एंड ऑफ द ईयर में इस पे उस डेप्रिसिएशन के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सपोज करो हम थर्ड ईयर में क्या कर रहे हैं? जो फिक्स एसेट हमने परचेस किया था, सपोज करो उसको थर्ड ईयर में आप सेल कर रहे हो। थर्ड ईयर में क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। जैसे सपोज करो आपका अकाउंटिंग ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। सपोज करो आप अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहे हो कब? 1 जुलाई 2020 को आप अपने फिक्स एसेट को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो।
तो आप क्या करोगे, अब इस पे सबसे पहले 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून, और 1 जुलाई को तो सेल ही कर दिया, यानी कितने मंथ्स का, 3 मंथ। समझ में आ गई 3 महीने कैसे हुए। अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल, असेट को कब सेल कर रहे हैं, 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का हो गया। अब इसमें ये सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है जो हमने फर्स्ट मेथड में नहीं करी थी। क्या इस मेथड में आप क्या देख रहे हो, जब भी हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो एंट्री क्या पास कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी जब से आपने अपने एसेट को परचेज किया था और आज आप अपने एसेट को सेल कर रहे हो, तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू डेट ऑफ सेल, जो एसेट आप बेच रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो जब आप अपने एसेट को सेल करोगे तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। समझ में आई एंट्री काय की करी, ये एंट्री मैंने काय की करी कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी ये जो फिक्स एसेट आप यानी फिक्स एसेट पे जब भी डेप्रिसिएशन लगाया उसका जितना भी डेप्रिसिएशन था वो सब का वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, कहाँ इकट्ठा हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया। तो जब आप जिस भी डेट को आप अपने एसेट को सेल करोगे तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक, मतलब परचेज से लेकर जिस डेट को सेल कर रहे हो अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन अकाउंट से निकालकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ठीक है, फिर एसेट को सेल करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री होगी एंट्री ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। अब एसेट को सेल करने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एसेट को सेल करने पर अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो डेट लॉस विल आल्सो ट्रांसफर टू पीएनएल। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिर जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक आपने लगाया है वो सारा डेप्रिसिएशन आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में, मतलब जो करंट ईयर में भी 3 महीने का लगाया था। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात, देखो निकालो अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 13.28। पेज नंबर 13.28 इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कह रहा है, राम लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,50,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2017। ऑन 1 जनवरी 2020 machine become obsolete and it was sold for ₹1 lakh. Depreciation was provided 20% per annum on original cost method and accounts are closed on 31st March. Show the necessary account first when provision account is not maintained or second when maintained. तो मैं इसको आपको second method से करवा रहा हूँ when provision for depreciation account is maintained. तो देखो दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो आपका एसेट अकाउंट और दूसरा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। हाँ प्लांट, अच्छा इसमें मशीनरी अकाउंट बताना है।
मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक तो ये मशीनरी अकाउंट हो गया, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट होगा कब से? अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 से, और अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने 1 अप्रैल 2017 को क्या करा? मशीनरी परचेज करी 2,50,000 की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन परचेज करी है? 2,50,000 की। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए? बैंक से। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन खरीदी है? 2,50,000 की। अब एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2018 क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है? 20% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2,50,000 और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 20%। तो 2,50,000 का 20% कितना होता है? 50,000। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, यह आएगा 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 50,000। ठीक है, अपन ने लेजर अकाउंट पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया था जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं सबके इंडिविजुअल अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट में एंट्री करी, ये प्रोविजन अकाउंट है तो ये प्रोविजन अकाउंट में एंट्री करी। एंड दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज अकाउंट। समझ आ गया? और तो कुछ बाकी है अकाउंटिंग ईयर में, तो हम इन दोनों अकाउंटों को क्लोज करेंगे, लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000। ये आपका क्लोज हो गया। ऐसे इसको भी क्लोज करेंगे 2018 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000। समझ आ गई? फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हो गई। अब नेक्स्ट ईयर 2018 1 अप्रैल बैलेंस उतारेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। समझ आ गया? अब आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से और एंड होगा कब? 31 मार्च 2019 को। ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। अब इस अकाउंटिंग ईयर में ना तो किसी नई मशीन को परचेज कराया ना सेल कराया, तो एंड ऑफ द ईयर में इसी मशीन पे दोबारा क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2019 क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
depreciation account debit to provision for depreciation account. कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है। तो जो फर्स्ट ईयर में लगा था वही सेकंड ईयर में। तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से क्रेडिट किया है? 50,000 रुपीज से क्रेडिट किया है। और तो कुछ है नहीं। अब इसको बैलेंस कर देंगे एंड ऑफ द ईयर में दोनों अकाउंटों को। तो 2019 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2019 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1 लाख। बताइए समझ में आया क्या? अब यहाँ लिखेंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 2,50,000 और यहाँ लिखेंगे 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1 लाख। बताइए समझ में आ गया? तो कोई डाउट किसी को? हमारा नेक्स्ट अकाउंट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। देखो इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2020, इसी में आएगा, इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा 1 जनवरी 2020। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2020 मशीन बिकम ऑब्सोलीट एंड इट वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। तो करंट ईयर में आपने 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक यूज करा है एसेट को, तो उस पे आप 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक का क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लग रहा है पूरे साल भर का? 50,000 लग रहा था। कितने मंथ्स का लग रहा है? 9 मंथ्स। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी 9 मंथ्स क्या होगा? इंटू 9 बाय 12 इंटू 9 बाय 12 9 मंथ्स का चीज समझ में आ गया? 9 मंथ्स कैसे आए? अकाउंटिंग में स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को और ये मशीन का बेस है 1 जनवरी। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी 9 मंथ्स होते हैं। तो ये 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन वो आएगा 37,500 37,500। ठीक है। तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो 2020 1 जनवरी किससे क्रेडिट करा है? डेप्रिसिएशन से। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 37,500। ठीक है। अब मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट एंट्री इस मेथड की, क्या? जब से इस एसेट को अपन ने खरीदा और 1 जनवरी को आज सेल कर रहे हैं, तो परचेज से लेकर जिस डेट को आपने सेल करा अब तक का सारा डेप्रिसिएशन कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है? प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है। कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है? प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जिस डेट को आप अपने एसेट को बेचोगे, सेल करोगे, तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो ना, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक इस प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट से निकालकर
कार्ड ट्रांसफर कर दोगे, अपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका अब तक? 1 लाख का तो पहले और अभी साल वाला लगा दिया 37,500, तो कितना हो गया? 1,37,500 एंड 1,37,500। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए, तो ये प्रोविजन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है। तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 2020 1 जनवरी टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 1,37,500। तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। मशीनरी अकाउंट को क्या कराए? मशीनरी अकाउंट को आपने क्रेडिट कराए, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2020 1 जनवरी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,37,500। अब इसको सेल करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने में सेल करा है? 1 लाख में। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख। ठीक है। अब हमारी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन? 2,50,000। इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? अब कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक इस पे? 1,37,500 का। जब से एसेट को खरीदा था आज बेच रहे हैं, अब तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? 1,37,500। यानी ऑन 1 जनवरी 2020 जिस डेट को आप अपने एसेट को सेल कर रहे हो, तो आपके एसेट की बुक वैल्यू क्या है? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट? कैसे आएगी? 62,500। कितना ही आएगा? कितना है? 2,50,000 है। 2,50,000 माइनस 1,37,500, ये वैल्यू बचेगी 1,12,500। तो ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट बुक वैल्यू कितनी है? 1,12,500 है। समझ आ गई बात? अब 1,12,500 की मशीन को आपने सेल कर दिया। कितने में सेल करा है? 1 लाख में सेल करा है। यानी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हो गया? तो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। तो ये हो गया 2,50,000 एंड 2,50,000। समझ आएगा? समझ आया आपको? नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड बॉट a second-hand plant on 1st April 2017 for rupees 1,30,000. For rupees 1,30,000. Spent 30,000 on its overhauling. Spent 30,000 on its overhauling, and on 30th September 2019 it obsolete and it was sold for 60,000. It was decided to provide depreciation on plant at the rate
15% पर एनम WDV मेथड। तो अपन को इसके अकाउंट बनाने कैसे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। उल्टा कर देते हैं। तो ये तो आपका प्लांट अकाउंट हो गया, दिस इज योर प्लांट अकाउंट, और ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था कब, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को भेजा था, और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2018। तो इस अकाउंटिंग ईयर की 1 अप्रैल को हमने क्या करा, प्लांट परचेज करा 1,30,000 का, जिसपे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें 30,000 के। क्या एंट्री पास होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,30,000 का प्लांट है, 30,000 इंस्टॉलेशन के पे कर लिए, कितना हो गया 1,60,000। तो प्लांट अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बैंक से, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,60,000। समझ आएगा। अब और तो कुछ हुआ नहीं अकाउंटिंग ईयर में, ना तो किसी नए प्लांट को खरीदा है ना सेल करा है, तो एंड ऑफ द ईयर में इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2018 क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो अब WDV मेथड है ना, तो WDV मेथड में क्या होता है, हर साल जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर लगाते हैं, हर साल जो भी आपका बैलेंस बचेगा उसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए अपन इसको वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा हर साल का बैलेंस निकालने के लिए। देखो अभी अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ है कब, 1 अप्रैल 2017 को। तो आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 1,60,000। अब सबसे पहले इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा कब का, अकाउंटिंग ईयर 17-18 का, कितना 1,60,000। 1,60,000 का कितना परसेंट, 15%। तो 1,60,000 का 15% कितना होता है, 24,000। तो ये आपके प्लांट की वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2018 को, क्या वैल्यू आ गई 1,36,000। तो अकाउंटिंग ईयर 17-18 में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 24,000। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 24,000। तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लगा है 24,000। अब इसको अपन बैलेंस करेंगे 2018 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000, 1,60,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2018 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 24,000। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालेंगे अपन 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 और यहाँ जाएगा 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। समझ में आ गई है बात। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा कब से कब तक, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019।
अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इस अकाउंटिंग ईयर में भी, तो एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2019 क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन लगाना है WDV मेथड से, तो जो आपका बैलेंस बचा है उसके ऊपर लगेगा। तो अपन ये वर्किंग नोट बना रहे थे, कितना बैलेंस बचा था, 1,36,000। तो अब इस पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन कब का, अकाउंटिंग ईयर 18-19 का। कितना लगेगा, 1,36,000, 1,36,000 का 15%। तो 1,36,000 का 15% कितना होता है, 20,400। तो ये वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2019 की, क्या वैल्यू आ गई, 1,15,600। कितना डेप्रिसिएशन है, 20,400। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ आएगा 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,400। उसका बैलेंस करेंगे 2019 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000 और यहाँ आ जाएगा 2019 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, 44,400। समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट ईयर 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,60,000। इसका भी बैलेंस उतारेंगे 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,400। अब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2020। अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ, कह रहे हैं 30 सितंबर 2019, इसी में आएगी, कह रहे हैं 30 सितंबर 2019 को इस प्लांट को सेल कर दिया। तो करंट ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक यूज करा है, तो उस पर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस लगेंगे डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 1,15,600 का 15%। और कब से कब तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, कितने होते हैं, 6 मंथ्स। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। तो उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 8670। कितना आ गया, 8670। तो 8670 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30 सितंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8670। अब क्या बात बताई थी इंपॉर्टेंट मेथड, इंपॉर्टेंट एंट्रीज मेथड की, कि जब से आपने असेट खरीदा से लेकर आज असेट बेच रहे हो, तो परचेज से लेकर सेल तक का सारा डेप्रिसिएशन का इकट्ठा हो रहा है प्रोविजन अकाउंट में। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आपने सेल करा है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर आप अपने असेट अकाउंट में, फिक्स असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? 53,070 है दोनों का टोटल, 53,070। तो अपन यहाँ लिखेंगे और 2019 30 सितंबर टू प्लांट अकाउंट 53,070 और प्रोविजन अकाउंट को, प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है तो यहाँ आ जाएगा 2019 30 सितंबर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 53,070। समझ में आ गई क्या एंट्री? अब आपने इसको सेल करा, कितने में सेल करा इसको? 60,000 में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट कितने में सेल करा है? 60,000 में सेल करा है। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट 60,000, बाय बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है। अब देखो, जिस डेट को आपने प्लांट को सेल करा डेट इज 30 सितंबर 2019, क्या थी आपके प्लांट की वैल्यू? 1 लाख कितना है ये आपका? 1,15,000, 1,15,600, इसमें से माइनस करेंगे 8670, तो ये बुक वैल्यू आ गई 1,06,930। ये इसकी बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गई? बुक वैल्यू। तो 1,09,930 के प्लांट को अपन ने सेल करा, कितने में सेल करा है? 60,000 में आपने सेल करा। तो यानी यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस ऑन सेल? 46,930 का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा था? 46,930 रुपीज का लॉस हो रहा था। तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46,930, और ये टैली हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000। समझ में आया क्या?